जय श्री हरि भगवान विष्णु। जय निरंजनी एकादशी माता। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ निर्जला एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने माह से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी एकादशियों का पुण्य फल मिलता है। कहा जाता है कि जो भक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के दुख कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, बीच में बिल्कुल न छोड़िए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य और शिक्षा छिपी है जो आपके जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान कर सकती है। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं और बढ़ते महात्म्य आपको सबसे पहले प्रदान होते रहे। तो आइए बिना किसी देरी के ही पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक और चमत्कारी पुण्यदायी कथा। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, निर्जला एकादशी माता की जय। तो हम शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी, निर्धन ब्राह्मण और निर्जला ग्यारस का चमत्कार। बहुत समय पहले की एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वे अत्यंत धार्मिक था, लेकिन गरीबी के कारण परिवार का पालन पोषण भी कठिनाई से कर पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हम भगवान का भजन तो करते हैं, परंतु घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। ब्राह्मण दुखी होकर भगवान विष्णु के मंदिर गया और वहां जाकर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की कि तभी एक बूढ़ा संत वहां आया और बोला, हे ब्राह्मण, यदि तुम्हें श्रद्धा से जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला ग्यारस का व्रत करोगे तो भगवान विष्णु तुम्हारी सभी परेशानियां दूर करेंगे। ब्राह्मण ने संकल्प लिया। ग्यारस के दिन उसने बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का पूजन किया। दिन भर भजन कीर्तन करता रहा। रात में उसने भगवान का स्मरण करते हुए जागरण किया। अगली सुबह द्वादशी मतलब कि 12 को के दिन उसने विधि पूर्वक अपना व्रत खोला और उसके बाद प्राणायाम किया, खाना खाया, ब्राह्मणों को पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को दान दिया। कुछ ही दिनों बाद नगर के राजा ने उसे राजपुरोहित घोषित कर दिया। उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आने लगी। ब्राह्मण ने समझ लिया कि ये सब भगवान विष्णु और निर्जला ग्यारस के व्रत का ही पालन है। उसने जीवन भर इस व्रत का पालन किया। अंत में मृत्यु होने पर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत जीवन के दुखों को दूर करता है। जिस तरह भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण के दुख दूर करे, उसी प्रकार से अगर आप भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु के निर्जला ग्यारस का व्रत करेंगे तो आपको भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जलदान का महत्व। जलदान न करने की सजा मिली भयंकर राजा को। प्राचीन समय में हेमांग नाम का एक राजा था। वे अनेक यज्ञ और दान करता था, लेकिन कभी जलदान नहीं करता था। उसे लगता था कि जल तो सबको आसानी से ही मिल जाता है। इसी के कारण वे अपने हर जन्म के अंदर जलदान नहीं करता था और वे बार बार मृत्यु लोक के अंदर और बैकुंठ के अंदर ही फंसा रहता था। एक बार उसके कई जन्मों के कष्ट भोगने के बाद अंत में एक ऋषि की कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ प्राप्त हुई। ऋषि ने कहा, यदि तुम निर्जला ग्यारस का व्रत करोगे और जलदान करोगे तो तुम्हारे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी। राजा ने पूरे मन से व्रत किया। उसने गरीबों को जल के घड़े प्रदान किए और पुराने ज़माने में जो हवा करने के लिए पंखे आते थे वो दान किए, छाते दान किए, क्योंकि आप सभी को पता है जेठ मास के अंदर कितनी धूप पड़ती है, तो उसके लिए छातों की ज़रूरत सभी को पड़ती है। भगवान विष्णु उसकी इस दानता से प्रसन्न हुए और उसे सभी पापों से मुक्त किया। अंत में जो राजा था वे जलदान और निर्जला ग्यारस के व्रत का महान पुण्य प्रदान
करता है मिला और इस लोक को छोड़ के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तीसरी कहानी है भीमसेन की निर्जला एकादशी की कथा। भीमसेन ने रखा ऐसा व्रत कि मिला साल भर की सभी एकादशियों का फल। महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलशाली थे। वे भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन के लिए ये बहुत कठिन था। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, मैं सभी व्रतों का फल प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। वेदव्यास जी ने कहा, यदि तुम जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत कर लो तो 1 साल की सभी एकादशियों का व्रत का फल तुम्हें प्राप्त होगा। भीमसेन ने संकल्प लिया। पूरे दिन और रात बिना अन्न और जल के भगवान विष्णु का स्मरण करते रहा, क्योंकि ये जो संकल्प उनका था ये बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि वो बिल्कुल भी भूखे नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ ये व्रत किया। व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से इस व्रत को भीम एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी इसको कहा जाता है। शिक्षा, कठिन तपस्या भी श्रद्धा से संभव हो जाती है। अगर आपकी श्रद्धा शक्ति अच्छी है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। भगवान विष्णु की कृपा। भगवान विष्णु ने एक बूढ़ी वृद्धा को दिया साक्षात दर्शन। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वे गांव के अंदर घर घर जाके काम करती और भगवान विष्णु का नाम जपती थी। एक दिन गांव में आए एक साधु ने उसे निर्जला एकादशी के व्रत का रहस्य बताया। बूढ़ी औरत ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे यह व्रत अवश्य करेगी। 11 का दिन आया। उसने पूरे नियम से व्रत किया। रात में उसे भगवान विष्णु स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। इतना कहकर ही वे अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बूढ़ी औरत जागी तो उसने अपने घर के बाहर देखा कि बाहर अन्न और वस्त्र से भरे पात्र रखे हुए हैं। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां भी दूर होने लगी और वृद्धा जीवन भर भगवान का भजन करती रही, उनका शुक्रिया अदा करती रही और लास्ट में जब उसकी मृत्यु हुई तब वे मोक्ष को प्राप्त हो गई। शिक्षा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हमारी भक्ति सच्ची होती है तो हमें एक ना एक दिन उसका फल अवश्य मिलता है। हमें हमारी भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ। व्यापारी तूफान और निर्जला एकादशी का प्रताप। डूबने वाला था जहाज, फिर हुआ ऐसा चमत्कार, सुनते ही बदल जाएगी आपकी किस्मत। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। व्यापार के कारण उसे समुद्र यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार जेठ मास की 11 के दिन वह जहाज से यात्रा कर रहा था। उसकी माता ने उसे निर्जला एकादशी व्रत करने का आग्रह किया था, जो उस व्यापारी को याद आ गया तो उसने जहाज पर ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत रखा। रात के समय भयंकर तूफान आया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। सभी यात्री भयभीत हो गए। व्यापारी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी आश्चर्यजनक रूप से तूफान शांत होने लगा। जहाज सुरक्षित किनारे में पहुंच गया, जो पहले बीच लहरों में डूबने वाला था। सभी यात्रियों ने इसे भगवान की कृपा मानी। व्यापारी ने लौटकर भव्य विष्णु पूजन करवाया और गरीबों को अन्न, जल तथा वस्त्र दान किए। उसके व्यापार में पहले से भी अधिक उन्नति होने लगी। शिक्षा, संकट के समय भगवान का स्मरण और निर्जला एकादशी का व्रत रक्षा कवच बन जाता है। इसी प्रकार आज की हमारी 5 कहानियाँ थी जो मैंने आपको सुनाई। पहली थी निर्जला एकादशी के चमत्कार, जिसके अंदर एक निर्धन ब्राह्मण के बारे में आपको कहानी सुनाई। दूसरी थी जलदाय का महत्व, राजा हेमंत की कहानी। तीसरी निर्जला एकादशी कथा, भीमसेन की कहानी। चौथी थी भगवान विष्णु की कृपा।
एक गरीब बूढ़ी औरत की कहानी, 5वीं थी व्यापारी तूफान और निर्जला ग्यारस का प्रताप, जिसके अंदर भगवान विष्णु ने व्यापारी के प्रार्थना करने से जहाज को डूबने से बचाया था। तो आज थी ये हमारी पुण्य देने वाली 5 कहानियाँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना और हमारे बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।